अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जैसे जैसे दिन ईद के करीब आते जा रहे हैं ना, घर के अंदर भी रोला रप्पा ज़्यादा मच रहा है, बाहर भी ज़्यादा मच रहा है, भागम दौड़ कुछ ज़्यादा ही होती चली जा रही है। अच्छा, आज मैंने डिसाइड किया था कि चूचू को ना मिड ऑफ द स्टेयर्स पे छोड़ देते हैं। और मैं ना इनको ऊपर चढ़ने की आदत नहीं, ना नीचे उतरने की आदत है। मतलब पालतू होते हैं ना तो फिर इसी तरीके से हो जाते हैं। तो मैंने इनको यहाँ मिड ऑफ द उस पर छोड़ा। फिर मैंने कहा चलो आओ ज़रा ऊपर आओ। मैं किस तरीके से इन्हें ऊपर बुलाऊँ, तो वो जग पकड़ा हुआ था नानो के हाथ में। मैंने कहा नानो ज़रा मुझे जग दो। मैंने ना देखे कैसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर आ रहे, कितनी मुश्किलों से चढ़ चढ़ के। तो मैं ना बस यहाँ पे मुकाबला करवा रही थी, रेस करवा रही थी, कौन सा चूचा ऊपर जल्दी आ जाता है। अगर आपको ये मट्टी शट्टी नज़र आ रही है ना इन सीढ़ियों के ऊपर, तो एक तो ये कि यहाँ पे डेली भी सफाई करो ये, और दूसरा ये कि बच्चों ने ना पौधे वौधे उगा के उधम मचाया होता है। ये माँ के काबू में नहीं रहते बच्चे, आपको पता है ये मुंडे इस तरह दे होंगे हर कार दे। अच्छा जी, यहाँ पे ये जग मैंने ऊपर ला के रख दिया था। और मेरा चूचा जीत गया, इसको मिलेगा इनाम। इनाम में इसको मिलेगा पानी, और फिर इसके बाद इनको खाजा दूंगी। ये शाम के टाइम का है और इस वक्त इन्हें छोड़ दिया जाता है ऊपर घूमने शूमने के लिए, और फिर ये एंजॉय करते हैं। बाकी तो चूचे मेरे कमज़ोर पे आ गए थे, उसको पीनो उठा के ऊपर लेकर आएगी। ये एक फिर भी ऊपर चढ़ाया, कितनी मुश्किलों से चढ़ा है ना, लेकिन वो जो नीचे वाला ना नो थल्ले ही इंजॉयमेंट सुझ जन रही है। अच्छा, वो जो बाल्टी पीछे नज़र आ रही है उसके अंदर वो है, ये टूटी हुई जैसे घरों की होती है ना, तो बच्चे उसके अंदर मिट्टी ला के रख देते हैं, प्लांट्स वगैरह उगाते रहते हैं। नए नए तजुर्बे जो उनको बीज नहीं नज़र आता उगाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे जो ग्रोइंग होते हैं ना, उनके लिए हॉबीज़ बड़ी अच्छी होती हैं। और आजकल के दौर में तो अपने बच्चों को ये क्रिएटिविटी करने दें घर के अंदर, तो बड़ी बात है। अच्छा जी, यहाँ पे ये आ गया है दूसरा चूचा मेरा पानी पीने के लिए, और अब तीसरा भी आ जाएगा माशाल्लाह से। उसको उठा के ले आइए पीनो, और लगे पड़े हैं यहाँ पे पानी पीने। अभी आपको थोड़ी देर में नज़र आएंगे। ये मैं जब वो लेके गई थी ना ऊपर, गोभी और हरा धनिया जो मम्मा यानी ने काट के दिया हुआ था, तो एक तो मेरे पीछे पीछे आया, दूसरा आ ही नहीं रहा था। मुझे पता नहीं लग रहा है कि इन्हें गर्मी की वजह से इनकी आंखों के इर्द गिर्द का ये रेड रेड हो रहा है, क्यों हो रहा है ये नहीं मुझे पता। लेकिन फिर ये इनको थोड़ी देर के लिए मिट्टी के ऊपर वो डाल के ना पानी का छिड़काव करके ठंडी करके दे आती हूँ शाम तक। देखो जी मेरे पीछे पीछे भज्जी चले आंडे ने। और पीछे ये जो गंद मचाया हुआ ना इन चूचों ने मचाया हुआ छत के ऊपर। और छत तो हमारी वैसे ही इस्तेमाल होती है, हम लोग नहीं रेगुलर इस्तेमाल में लेकर आते। आई आ गया मेरे चूचे। अब इनको मैं मिट्टी के ऊपर छोड़ दूँगी, यहाँ पर कटोरा रख दूँगी। अम्मी मुझे कह रही थी कि ना तो खाना मिट्टी तो ना सुट के आया कर, अलग कटोरे से पा के आया कर। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है। ये देखो कितने महज़ब तरीके से खा रहे हैं, ये देखो। लेकिन इनकी एक चूंज बचती है, 10 दाने बाहर निकल के गिरते हैं। आज मैं इनकी दोबारा से लेकर आई हूँ फीड इनकी थोड़ी और चेंज हो गई है, थोड़े और बड़े वो बने हुए जैसे होते हैं ना, मोटे मोटे चने की दाल से भी बड़े बड़े बने हुए, वो कुछ उन्होंने बनाई हुई होती है। मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था। इसके बाद मैंने आपको बताना था कि मैंने 2 सूट्स जो ऑलरेडी स्टिच किया, मैं ड्रेसिंग में नहीं तो मैं वो खा चुकी हाँ। और ना जो 2 सूट मैं कड्डे ने हूँ कार पाण ली। मेरे घर में पहनने वाले कपड़े कितने उत्ते खुंगी लगी, कितने उत्ते खुंगी लगी हुई है। तो मैं सोचा कि 2 पीस मैं कार दे ली कर ला। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मम्मा जानी की तबीयत बेहतर है, लेकिन दर्द नहीं जा रही। उनका अल्ट्रासाउंड हो गया है। अल्ट्रासाउंड में तो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन उनको कह रहे हैं कि बैकबोन की वजह से उनको जो इशू है ना वो मसला कर रहे हैं। तो अभी तो उन्होंने मेडिसिन दी है 1 महीने के लिए। तो फिर उसके बाद फिर दोबारा से हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। और अगर इस दौरान अल्लाह ना करे कुछ और मज़ीद हुआ, तो फिर मैं हॉस्पिटल ही चेंज करूँगी, फिर मैं दूसरे ट्रीटमेंट्स की तरफ लेके चलूँगी अम्मी को। और वैसे उन्होंने फिजियोथेरेपी की तरफ भी कहा है, तो देखते हैं अभी हमने क्या करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे दुआ करनी है आप लोगों ने अम्मी के लिए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और हमारे सरों पे उनका साया कायम रहे। माँओं के बगैर जो होते हैं ना, माँ बाप के बगैर तो कुछ भी नहीं है ज़िंदगी। और माएँ तो सिर्फ दुआएं होती हैं ना सिर्फ, और प्यार होती हैं, लव केयर। मेरे अब्बू भी ऐसे ही थे, अल्लाह में उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन अल्लाह ताला को उनको जल्दी ज़रूरत थी, चले गए जल्दी से। लेकिन मेरे ख़्याल में जितनी मेरी अम्मी के साथ है ना, उससे ज़्यादा मेरे वालिद के साथ थी। लेकिन उन दिनों मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, होता तो फिर आपको कंपैरेटिवली नज़र आ जाता। अच्छा जी, और वैसे भी बेटियों की होती है ना बाप के साथ ज़्यादा होती है। लेकिन जब से अब्बू चले गए हैं तो फिर अम्मी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई, तो फिर उनसे और मज़ीद अटैचमेंट हो गई। हालांकि मेरी दोनों के साथ ही है, लेकिन अब्बू के साथ मेरी शदीद तरीन थी। लेकिन फिर भी मैंने सदमा बर्दाश्त कर लिया, अल्लाह ताला ने हिम्मत ताकत दे दी। अच्छा जी, जो मैंने आपको शलवार दिखाई थी ना पहले वाली, वो उसकी भी ट्यूटोरियल मौजूद है, ज़िप है उसके साइड पे। और ये कमीज़ का भी ट्यूटोरियल मौजूद है आपका उस पर ना, ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर। देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा। थोड़ी सी पुरानी वीडियोज़ होती हैं, लेकिन फिर वही वाली बात के इंसान जो है ना वो सीख के आ गया था। मुझे एक अजीब व गरीब कल कमेंट मिला कि आपका काम तो बड़ा अच्छा होता है, आपकी मुँह हमें ज़रा भी समझ नहीं आती। अल्लाह अकबर।
मैं कौन सी फ़ारसी बोल रही होती हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रही होती है, मैं कौन सी इंग्लिश झाड़ी होती हूँ, पश्तो झाड़ी होती हूँ कि आपको समझ नहीं आ रही होती। मतलब मैं शुरू से जो वीडियोस बना रही हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं धीरे बोली, मैं फ़ास्ट बोली, थोड़ा ओवर होके बोली, लेकिन मेरे हाथ तो चल रहे थे ना, हाथों से तो आपको समझ में आ रही थी ना। तो बताने का मकसद ये है कि मतलब बाज़-औक़ात मैं फिर अवॉइड ही करती हूँ ऐसे कमेंट्स को, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए शेयर करती हूँ कि मुझे बड़ी हैरत होती है बीइंग अ टीचर। इतनी मैंने एफ़र्ट्स डाल दी हैं, आपके सामने 4-4 5-5 बजे तक सोई हूँ, बीमारी की हालत में मैंने वीडियोस बनाई हैं, और आगे से एक वीडियो देख के आप अगले बंदे को जज कर लो तो अगले बंदे दा फिर हुण की कीता जाए, कुछ नहीं, मेरा नहीं खून सड़दा, मैं तो होर वीडियोस बना लांगी, मैनू कोई फ़र्क नहीं पैन दिया। और मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, जो 40 बच्चे होते हैं ना क्लास के अंदर, उसमें अगर 30 बच्चे टीचर के ज़बान को समझ रहे हैं ना, तो 10 बच्चों को दोबारा से उस तरीके से समझाना पड़ता है। तो मैं यूट्यूब पे तो नहीं ना आपको दोबारा समझा सकती, आपको उसके लिए दोबारा वीडियो देखनी पड़ती है। तो ये आपकी चॉइस है, माशाल्लाह बहुत से लोग बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे ही कहने के ऊपर चलना है, समझ सकते हैं ना आप। आगे बात को यहीं डिसकंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जो पहले मैंने सूट दिखाया ना, उन दोनों का शलवार का भी और कमीज़ का भी ट्यूटोरियल मौजूद है। ये कॉम्फी पैंट्स की वेरिएशन है। कॉम्फी पैंट्स ब्लू वाली जो है ना, मैंने जब स्टिच की थी तभी वो थोड़ा खद्या होया कपड़ा सीगा, तो वो हुण ख़त्म हो गई है, ये वाली है। तो मैंने कहा चलो अब के हम ये पहनेंगे। तो आज मैंने अम्मी को लेके जाना था हॉस्पिटल, और मैंने निकाले थे 2 सूट्स। तो ये वाला जो है ना, मैंने एक सिंपल सा जो सूट होता है जो आपको मिल जाता है 2-2.5 गज़ का कपड़ा, लॉन कॉटन के मिल जाते हैं 400-500 पहले मिलते थे, अब कितने मिलते हैं। तो मैंने उसका ये डिज़ाइनिंग की हुई थी। तो इसके ऊपर लेसेस ये जो होती नहीं है, एक तो ये मिल्की लेसेस ना, नहीं ये जो क्रोशिया टाइप की लेसेस होती है कॉटन बेस्ड, ये वो है। तो ये मेरे पास काफ़ी अरसे से पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो फिर इसके साथ लगा देते हैं। इस शर्ट का भी ट्यूटोरियल इसके ऊपर मौजूद है, अगर आप देख के इंस्पायर हो रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। हाँ, ये बात है कि अगर आप देखें कि इस पर सिलवटें पड़ी हैं, तो मैं जब कपड़े स्टिच कर लेती हूँ ना, जो मुझे नहीं पहनने होते, तो वो मैं बैग के अंदर पैक करके रख देती हूँ। तो ये मैंने बैग से निकाले थे, और मैं सुबह 8 बजे उठी थी, कमरे की सफाई की, चूचों को देखा, नाश्ता वाश्ता देखना, सब कुछ करना, और अम्मी के हिसाब से पानी वानी उनको देना, और फिर कमरे की सफाई करना, ये वो सब कुछ। तो उसमें मेरा निकल गया टाइम। तो मैं इसको जस्ट, मेरा ख्याल है मैंने इस्त्री के बगैर ही इसको पहन लिया था, लेकिन मैंने वो ग्रे वाला पहना हुआ है आज, और चल्ली बनी फिर रही है इधर उधर। मैंने अपने ड्रेसेस इतने लूज़ स्टिच करना शुरू कर दिए कि कोई मैं फिटिंग वाला निकाल के पहन लूँ तो मुझे पता नहीं क्या होना शुरू हो जाता है। अब ये हमारे ना मोहल्ले में सब्ज़ी वाला है जो गला पाड़ के ना सब्ज़ी बेचने आता होता है, तो इससे मैं अपने चूचों की गोभी लेनी है, मैं अभी कहती हूँ किसी बच्चे को ले। अच्छा जी, इसके बैग का भी गला बना हुआ था इस तरीके से, और ये मैंने आपको अपने ड्रेसेस उस पर भी दिखाए थे, ड्रेसिंग मेनिया पे, डमी पे इसका गला ही नहीं चढ़ रहा था, क्योंकि पीछे मैंने ये बनाया ना, आगे बोट पीछे बोट और पीछे ये वाला, पहनने के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप मुझे कुछ बहनें कहती हैं आप स्क्रीनशॉट नहीं लेने देती, तो मैं स्क्रीनशॉट कैसे लेने दूँ जबकि मैंने एक एक चीज़ ड्रेसिंग मेनिया पे सिखा दी हुई है। तो आप वहाँ पे भी वीडियोस देख लिया करें, वैसे लेनी है तो यहीं से स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, इसके ना चौकों पे बड़ा फैशन आया हुआ है वो वाली पट्टियाँ लगाने का, तो ये मैंने ऑलरेडी लगानी सिखाई हुई हैं। अच्छा जी, फिर अच्छी चले गए सर सैयद हॉस्पिटल, और यहाँ पे मुझे पता चला जी एस्थेटिक क्लिनिक भी है। तो मेरा दिल चाह रहा था हाइड्रा फेशियल यहाँ से करवाया जाए, तो इसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, इतना सब कुछ यहाँ पर होता है। लेकिन मैंने ये सब कुछ, मुझे ज़रूरत नहीं है हाइड्रा फेशियल की, मुझे इसलिए ज़रूरत है, एक तो मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, दूसरा ये कि मुझे ना 1-2 एक्नी ऐसी है जो अंदर ही, जैसे बहुत सीवियर किस्म की टेंशन होती है ना, जैसे अब्बू की डेथ हुई थी तो एक सीवियर टेंशन थी, तो ऐसे जैसे आबला नहीं पड़ जाता छाला, अम्मी पड़ी बैठी हुई हैं उसके ऊपर, व्हीलचेयर के ऊपर वेट कर रही थी, अम्मी का अल्ट्रासाउंड होने वाला था, तो वैसे मेरे ना बन जाते हैं वो। तो वो मैंने ख़त्म करवाना है किसी तरीके से, तो मैंने कहा था ज़रा मैं इनसे कंसल्ट करूँगी, लेकिन अभी नहीं, शायद देखते हैं कब। अच्छा, घर आई, थोड़ा सा टाइम अम्मी को घर पे छोड़ा, फिर थोड़ी टाइम लेटी, फिर मुझे गोल्ड मार्क जाना था। क्यों जाना था? बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं ना जो हम नहीं बता सकते कि हम लोग क्यों गए हैं तो इसलिए, लेकिन मुझे मार्केट भी जाना था, तो मैंने सोचा आप लोगों को मार्केट को भी दीदार करवा देती हूँ। अब जो बंदे यहाँ पे इनको खाना फेंकने के लिए आते हैं, अपनी थैली भी यहीं फेंक के चले जाते हैं, मतलब क्या हो गया? अब परिंदा ये ही गलती से दाना इसके अंदर छुपा है, इसके अंदर गायब हो गया, मैंने देखा ना मेरे चूज़े खाना खाते खाते थैली के अंदर ही बूथी दे देते हैं। तो ऐसे कोई जानवर की जान भी चली जाए तो कितनी बुरी बात है ना। क्या करें ऐसे गंदे काम? परिंदों को खाना खिलाना सवाब का काम है, तो ये गंद में जाना कोई सवाब का काम है? देखो जगह जगह थैलियाँ नज़र आ रही हैं। अब वो बंदा वहाँ पे जो गार्ड है या वो बेचारा जो पानी यहाँ पे रखता है कटोरों के अंदर, वो सफाई करता रहता है, उसकी कोई जिम्मेदारी है? वो तो गार्ड बैठा हुआ है गड्डियाँ तड़ियाँ वेखण वास्ते। तो मतलब कोई सेल्फ वो रिस्पेक्ट कह रही हूँ, कोई सेल्फ
रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं हमारी, हम जो मर्ज़ी करते जाएंगे, बस ध्यान रखा करें ना, खुद का ख्याल रखा करें। फिर मैंने यहाँ से दुपट्टे उठाने थे, एक दुपट्टा तो बन के ही नहीं आन दिया। फिर ये भाई बना रहे थे पीको, मैंने कहा देखें ये गोल गोल डड्डू डड्डू से बनते हैं, ये एक दुपट्टे पे बना के इन्होंने फिर इसका वो बीच से मोड़ के और शीशे वीशे लगाने। ऐसा मैंने काम अपने भी एक दुपट्टे पे करवाया, उसकी इन्होंने कटोरियाँ बना के रख दी हुई हैं, लेकिन वो नहीं किया हुआ इन्होंने, क्या बोलते हैं उसको, उसके ऊपर शीशे नहीं लगाए हुए। तो मुझे कल ला के दे रहे दुपट्टे, लेकिन आज मैंने 2 सूट्स और लिए थे तो उसके दुपट्टे इनको दिए हैं, तो मैंने कहा परसों ही मुझे हैंड ओवर कर दीजिएगा। अब मैंने सारे ड्रेसेस की आपको लुक दिखानी है, और इधर मेरे किसी के ट्राउज़र कंप्लीट नहीं तो किसी की दुपट्टा कंप्लीट नहीं है। अब मेरी भतीजियां दे 3 कमीज़ां हजे बाकी ने, तो विच ए सिचुएशन आ गई कि अम्मी नूं हॉस्पिटल ले जाने वाली सिचुएशन आ गई। अब मैंने सोच रही हूँ 1-2 रातें ही या तो जाग लूँ और फिर आप लोगों को कंप्लीट करके वो दिखा दूँ। वैसे अब क्या है, अब जो सीऊँगी दिखाऊँगी वो आप नेक्स्ट ईद पे ही बना सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत जो शेयर कर रही हूँ ड्रेसिंग में यहाँ पे देख लें। ये सूटों का बड़ा पूछ रहे हैं, ये दुकान वाले भाई का ना मैं फ़ोन नंबर यहाँ पे लगाती हूँ, अली भाई हैं, ये व्हाट्सएप के थ्रू आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बाय द ड्रेसेस तो आप दे दीजिएगा, रेफरेंस मेरा देना चाह रहे हैं तो। ये कहते हैं हम ऑनलाइन भी करते हैं, अगर ये ज़्यादा वो करें तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती इसके मामले में। 2500, ये कहते हैं 3000 तक का ये जाता है सूट इनका। और ये देखिए कितना हसीन है, उस दिन तो मैंने आपको कुछ और दिखाया था, आज तो मैंने आपको खुलवा के चेक करवाए हुए हैं, इतने हसीन प्रिंट्स हैं। और उस दिन तो मैंने दिखाया था ना कि जो शर्ट का प्रिंट है वही दुपट्टे का प्रिंट है, लेकिन वो तिल्ले दी धारियाँ गुजरनी। आज इनके पास कुछ और डिफरेंट वैरायटी कहते हैं ईद के बाद और आ जाएगी। अगर आप लोगों को मतलब मैंने देखें, एक तो नासिर भाई हैं जिनसे मैं दुपट्टे पिको कराती हूँ, अब मुझसे ड्रेस पूछते हैं, हर वीडियो देखें एक सीक्वेंस है मेरे काम की, जो मैंने मुस्तकिल मुझे देख रही हैं। मैं गोल्ड मार्क के अलावा नहीं जाती, तारिक रोड मुझे इतना दूर पड़ता है। मैंने आपको 1000 दफ़ा कहा है कि मेरी माँ की कंडीशन ऐसी होती है कि मैं उन्हें ज़्यादा देर तक छोड़ के, बेशक घर में सब मौजूद हैं, अल्लाह ना करे पंजाबी कहते हैं 100 हब्बी नब्बी हो जाती है, तो मैं नज़दीक तरीन बाज़ार में जाती। इवन कि आशियाना भी मुझे करीब पड़ता है, गल्फ़ भी मुझे नज़दीक पड़ता है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। मैं गोल्ड मार्क मुझे कन्वीनियंट लगता है। यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मुस्तकिल मैं चीज़ें ख़रीदती हूँ। मैं बहुत जल्दी शॉप्स चेंज नहीं करती हूँ अनटिल अनलेस क्वालिटी कपड़े ख़राब हो या इंसान आगे से बदतमीज़ी करे, इसके अलावा मैं कभी दुकान चेंज नहीं करती हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरह का मैंने आपको दिखाया था ना। तो अब मुझसे जब एड्रेस पूछती है तो गोल्ड मार्क फ़ेज़ 1, एक गोल्ड मार्क पता नहीं औरंगी की साइड पे भी है, ये गोल्ड मार्क डिफेंस फ़ेज़ 1 कराची के अंदर है, 2 हैं गोल्ड मार्क 1, गोल्ड मार्क 2 थोड़े से डिस्टेंस पे गोल्डन टावर है। गोल्ड मार्क के अंदर से मैं कपड़ों की शॉपिंग करती हूँ, गोल्डन टावर के अंदर से अमूमन मैं कपड़ों की या लेसेस की शॉपिंग करती हूँ, ठीक है। अब मुझे ये नेट नज़र आ गई थी, इसके ऊपर ये काले सीक्वेंस का काम है, बेइंतहा हसीन बेइंतहा हसीन लग रहा था। अब इसके साथ मैंने कहा कि ये मुझे शर्ट दे दें और मैं ना ऑर्गेन्जा का दुपट्टा बनाऊंगी और लॉन की नीचे शर्ट लगा के ना मैंने बेहतरीन सा सूट बनाना। कहते हैं नहीं ये 3 पीस सूट ही होते हैं हमारे और 5000 तक की इसकी रेंज होती है। ये मैं आपको दूसरे कपड़े के ऊपर रख के दिखा रही थी कि दूसरे कलर्स में आपको दिखाती हूँ, उसमें इतनी खूबसूरती नहीं आ रही जितनी ग्रेस ब्लैक में आ रही है, लेकिन मैं ब्लैक पहन नहीं ना सकती, मेरे साथ स्किन का मसला है। ये देखें इसके साथ ये दुपट्टा है। मतलब वो जो बहनें जो कह रही थी कि उनकी शादियाँ होने वाली हैं ईद के बाद, उनके लिए ऐसे ड्रेसेस नीचे लगाएं, लॉन कॉटन टाइप के अस्तर, और इतने कोई हसीन ड्रेसेस आपके बने, और इसके साथ ना कॉटन सिल्क के ट्राउज़र बनाएं, क्या सूट लगने वाले हैं आप लोग के। इसमें डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल हैं और बाकी तो मैंने काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपको पहले भी दिखाई। ये वाला जो ड्रेसेस दिखा रही हूँ ना मैं आपको, जो सिल्क साटन ये नीचे वाले हैं। अच्छा इसका दुपट्टा जो है ना वो नीचे वाले जो प्रिंटेड मैंने आपको दिखाया, दुपट्टा है इसका कॉटन नेट का और शर्ट है कॉटन सिल्क की, ये ध्यान में रखिएगा, हसीन है, मुझे बहुत प्यारे लगे हैं। तो यहाँ पे ये सब कुछ मैं आपको दिखा रही थी और इनसे मैंने ना कुछ पलटे वगैरह के कपड़े लेने थे, और अनस्टिच कपड़े मैं अभी तक इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने खुद स्टिच करने होते हैं। जो टेलर्स हैं वो मैं पहले ही गल की थी कि उन्होंने हाथ चुक लेने। अच्छा ये ब्लैक के साथ वो जो दूसरे कलर नज़र आ रहा है उसमें तो गोल्डन गोल्डन नज़र आ रहा था, वो थोड़ा पेंडुआना मुझे लग रहा था, तो मुझे ब्लैक ही ज़्यादा अच्छा लगा है। लॉन कॉटन की तरफ हम आएंगे ईद के बाद। ये वाला कलर मुझे पाउडर ब्लू कलर इतना कोई हसीन लगता है, लेकिन ऑर्गेन्जा के ऊपर ये लेने से बेहतर 3500 का सूट बता रहे थे। मैं शिफॉन के ऊपर वो जो सामने वाइट मैंने आपको कितनी दफ़ा दिखाया ना वो पड़े हुए, मैं वो प्रेफर करूँगी और उनको इसी रंग के अंदर डाई कराऊंगी। बड़ी ईद पे इंशाल्लाह मेरा टारगेट वो वाला ड्रेस देखते हैं, बड़ी ईद तक और बथेरी वैरायटी आ जानी है। शिफॉन हम पहन सकते हैं, ब्रीदेबल कपड़ा होता है, पहन तो ये भी सकते हैं, इसके नीचे लॉन का कपड़ा लग जाए ना तो इजीली हम इसको कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ तक किया था। फिर इसके बाद मैंने गोल्डन टावर जाना था, गोल्डन टावर मुझे लेसिस कुछ लेनी थी। मेरा वो जो ड्रेस जो अम्मी ने तो नहीं दिलाया था, मैंने खुद ही लिया था। हाँ मेरा मेन ड्रेस जो मस्टर्ड कलर का अभी तक सिलाई नहीं है, जिसके साथ पैचेस थे, जो मैंने फैशन फ्लेयर से लिया था, दुपट्टे पिको करवा के। अच्छा उन ड्रेसेस के दुपट्टे पिको क्या आ गए हैं जिनके मैंने ड्रेसेस नहीं स्टिच किए और जिनके स्टिच किए हैं वो मतलब उल्टा ही साहब हो गया। अच्छा जी अलकरीम वालों को ने मेरी पिछली वीडियो की बात दिल पे ले ली। आज बड़े अच्छे अच्छे सूट है इन्होंने टंगे सिगे
गए थे। देखिए कितने हसीन है ना, प्योर ऐसे। ये इनका स्टिच्ड ड्रेसेस भी अवेलेबल है, अनस्टिच की तो वैरायटी क्या बात है। एक मैक्सी में देख रही थी बाहर हैंग हुई थी 20,000 की, अनस्टिच थी, स्टिच करवाएंगे तो फिर 25-30 हज़ार की आ जाएगी। यहाँ पे ये देख रहे हैं लेसिस कितनी हसीन है। मुझसे बहनें पूछती हैं लेसिस की, मैं एक बात बताऊँ, मैं इनसे लेसिस कटवाती हूँ, ये मुझे सिर्फ बिल बना के दे देते हैं। मैं इंडिविजुअली कभी नहीं इनसे पूछती क्या प्राइस है क्या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने मुझे बिल्कुल परफेक्ट प्राइस पे देने हैं। जहाँ ज़रूरत होती है बार्गेन हल्का फुल्का कर लेती होती हूँ, नहीं है मुझसे चीट करते। अच्छा ये वाली लेस मुझे बहुत हसीन लगी, एक ड्रेस के लिए मैंने ली है, तो ये जब मैं स्टिच करूँगी ना फिर दिखाऊँगी। मेरा नहीं ख्याल कि ईद से पहले ये ड्रेस स्टिच हो पाएगा, लेकिन मैं ईद की छुट्टियों में आराम थोड़ी ना करूँगी, कुछ बनाऊँगी। तो ईद की छुट्टियाँ किस चीज़ से, यूट्यूब से, वरना कोई जॉब शॉप थोड़ी अभी मैं कर रही हूँ। फिर इंशाल्लाह इसके बाद जॉब भी कंटिन्यू होगी, तो फिर ये मैंने गोला गंजा टाइप की लेसेस ली हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे हेयर कट करवाने भी जाना है। मिलती हैं कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखियो, मन दुआ में याद रखियो। अल्लाह हाफिज़।